ये गोलियों की आवाज सुनी है तुम लोगों ने? लगता है डाकुओं ने फौजी बाबू के घर धावा बोल दिया है। चलो चलो जल्दी ले लो। खबरदार फौजी, हिलना मत। और फिर से गोली चलाने की गलती तो गलती से मत करना, नहीं तो तेरी एक गोली के जवाब में यहाँ 6 गोलियां चलेगी। एक्शन बर्खास्त। बस लगभग हो ही गया बिस्मिल जी। उठो, चलो उठो। उठो, शाबाश। खबरदार, अगर किसी ने होशियारी की तो जरा भी हिचक नहीं होगी गोली मारने में। हटो रास्ते से और चुपचाप बोलो, हंगामा मत करो, शांत हो जाओ। जाने दो इनको, जाओ भाई। पानी लाए, पानी। हम ठीक है। अब आज के बाद तुम्हारा स्टेशन जाना बंद। और बंद मतलब कतई बंद। एक बेटे के चक्कर में दूसरे ने बिस्तर पकड़ लिया, अब तो इस पे थोड़ा रहम करो। बारिश में भीग भीग कर इसका यह हाल हुआ है। सही कह रहे बाबूजी। अब तुम मेरे साथ ही रहो, मेरा ध्यान रखो। और रही चंदर की बात, तो वो घर का रास्ता नहीं भूला है। जब आना होगा तो आ जाएगा। अरे परेशान ना हो माँ, हमने कहा है डाक बाबूजी से स्टेशन के, जैसे ही तुम्हारा चंदू मिलेगा ना उनको फटाफट तुम्हारे पास ले आएंगे, कान खींचते हुए ले आएंगे, देखना। ठीक है, अगर आप दोनों की यही इच्छा है तो नहीं जाएंगे हम स्टेशन। बस बस बस। जब नंगे बदन पर 15 कोड़े खाए थे तब कोई तकलीफ नहीं हुई, तो ये दर्द कैसा? और वैसे भी ये दर्द तो उस दर्द से बहुत कम है। क्या बात है बनवारी, आज किसी के लिए चिंता झलक रही है? सब ठीक है ना? सब लूट का असर है। वैसे आजाद, आज तो बनवारी की बात से हम भी सहमत हैं। ये बहुत छोटा घाव है, 1 हफ्ते में सूख के गायब हो जाएगा।
कोड़े का दर्द तो तब तक था जब तक कोड़े पड़ रहे, लेकिन ये सुसरी गोली ना ही अंदर रही और ना ही बाहर। ऐसी अधर में फंसी है कि माफ कर दो आजाद। अरे उस बेचारे गोली चलाने वाले को पता नहीं था कि आजाद को कोई भी काम अधूरा पसंद नहीं है। अरे भैया, बात की गहराई को समझो। आजाद को विदेशी वस्तुओं से सख्त चिढ़ है, फिर चाहे वो इन गोरों की बोली हो चाहे गोली। सही कहा पंडित जी। क्विक सिल्वर हो प्यारे तुम, क्विक सिल्वर। बिस्मिल साहब आप ठहरिए, हम अपनी भाषा में समझाते हैं। निषाद, तो अर्ज किया है, जिसके दम से दोस्ती का गुल सिता आबाद है, दुश्मनों की हर तमन्ना बेनिशान बर्बाद है। वक्त से भी तेज उसकी सोच है और चाल है नहीं तलवार मगर वो हमारी ढाल है। चीते की फुर्ती का जिक्र भी होता जिसके बाद है, वो तो बस आजाद है, जिंदा दिल आजाद है। क्या बात है अशफाक, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आजाद का गुणगान खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले हम लोग। इस लूट में धन बहुत कम मिला है और इतने पैसे में मौजर तो बहुत दूर की बात है। एक देसी कट्टा नहीं खरीद पाएंगे हम लोग। बनवारी, तुम्हें सब चीजों की बड़ी चिंता रहती है भाई, थोड़ी बहुत चिंता हमें भी करने दिया करो। भैया ऐसा है कि हम जा रहे हैं गांव, अम्मा की तबीयत नासाज है, देख आते हैं जी। और लौटने के बाद आगे के एक्शन की योजना बनाते हैं। और तब तक राजकुमार सिन्हा भी आ जाएगा, जर्मन मौजर का पूरा हिसाब किताब समझ के। बेहतर है। आजाद, तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए जी अब आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। Coffee tastes good hot. Why did you not give us the full information of the dacoit in the army man's house? Why? मुझे कुछ नहीं पता साहब, जो भी कुछ पता था आप लोगों को बता चुका हूं, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारी खबर सच्ची है तो हमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रहे जहर वाले? हमारे पहुंचने से पहले कैसे निकल गए? मां कसम मुझे कुछ नहीं पता साहब। एचआरए के बारे में तुम्हें बताता कौन है? उसका नाम क्या है? हर बार तो कदकाठी से एक जैसा दिखता था साहब, लेकिन शक्ल से एकदम बिल्कुल अलग है। कभी बड़े बाल वाला तो कभी छोटे बाल वाला, कभी दाढ़ी वाला तो कभी बिना दाढ़ी वाला, कभी जवान तो कभी अधेड़ उम्र। Fine. You can leave now. Stop! Don't forget to collect your money when you leave. माफ कीजिए साहब। अरे सर, संभाल के। एक और डकैती की खबर आई है इलाके से, कोई बुढ़िया को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट अभी तक लिखवाई नहीं गई क्योंकि आखिरी वक्त तक लुटेरे लूट में कामयाब नहीं हो पाए। Tassaduk, make arrangements with this old woman to meet as soon as possible. Yes, sir. बोलो दादा। संभाल के, संभाल के। क्या बात है आजाद, किस गुंताड़े में हो? कुछ नहीं बिस्मिल जी। बेईमानी कोशिश कर रहे हो हमसे छुपाने की?
कोशिश कामयाब हो भी नहीं रही बिस्मिल जी। बिस्मिल जी, दरअसल हम सोच रहे थे कि कल हमने जो एक्शन लिया था, उस एक्शन के दौरान सब लोग हमें चोर बुला रहे थे और उस दिन अम्मा भी हमें डकैत समझ रही थी। बिस्मिल जी, क्या हम सच में? आजाद, हम क्रांतिकारी हैं और कोई कुछ भी कहे, हमारा हृदय जानता है कि हम सच्चे हैं। रहा सवाल एक्शन का, तो एक्शन हमारा अंतिम उपाय है और हम भी केवल उन लोगों को लूटते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश और हमारे देशवासियों को लूट रहे हैं, जिन लोगों की साठगांठ है अंग्रेजों की सरकार के साथ। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हम जानते हैं बिस्मिल जी। देखिए, हमारी चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि हम लोगों की नजर में चोर साबित ना हो जाए। ठीक है, इस बार जब हम लौट कर आएंगे, तुम्हारी इस दुविधा का उपाय साथ लाएंगे, वचन देते हैं। अपना ख्याल रखना। जी। चंदू, तुम आ गए ना? सुखदेव, क्या हो गया? मैंने कहा था ना माँ, चंदू आएगा। चंदू घर का रास्ता भूला नहीं है। हाय राम, शरीर भी तप रहा है इसका, बुखार कमी नहीं हो रहा। समझ में ही नहीं आ रहा कब ठीक होगा। वैची आते होंगे, अलीराजपुर ले जाएंगे साथ में दिखाने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, मेरे घर में कोई डकैती नहीं पड़ी। कब से आप एक ही बात की रट लगा रहे हो? जब लूट हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूं? अम्मा, आप बात को समझ नहीं रही हो। इन अपराधियों को बचाने का क्या मतलब है? ये एचआरए वाले सिर्फ नाम के देशभक्त हैं। इनका असली काम चोरी और डकैती है। मैं किसी को बचा नहीं रही हूँ, जो सच है सिर्फ वही बता रही हूँ। मेरे घर में कोई डकैती नहीं हुई। अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। Then what is the meaning of that hole on the wall? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। Sir, I think we need to change the narrative. This HRA has a huge following among the locals. They need to be shown what a menace this HRA is. So, do I have your permission, sir? Yes. अम्मा, एक बात बताइए,
क्या उम्र होगी आप? 55 साल। पर तुम्हें उससे क्या लेना देना? एक तो आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो, ऊपर से आपकी उम्र भी इतनी हो गई है। जीने के नाम पे आपके पास कुछ बचा नहीं है। सोचता हूं मैं ही कुछ आपकी मदद कर दूं। तसदुक, सुबह 1 घंटे के बाद अपनी पुलिस टीम के साथ यहाँ पहुंचोगे और जांच पड़ताल करोगे। ये खबर फैला दो कि आचार्य के रिकॉर्डर ने इस बेचारी बुढ़िया को बेरहमी से मार दिया और लूट का माल लेके फरार हो गए। और हाँ, कल के सारे अखबारों में यही खबर छपनी चाहिए। समझ गए ना? Sir, the question was a good idea. Thank you, sir. Come on, let's go. एक भी काम का नहीं है। ये क्या कर रहे हो आजाद? चीजें फेंक क्यों रहे हो? होना क्या है मनमत भाई? किसी ना किसी कारण हमारा हर एक्शन असफल हो रहा है। तो ये सब करने से सफल हो जाओगे? उस साले खबरी को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें समझाना असंभव है आजाद। अरे कितनी बार कहा है तुमसे गुस्से को रोका करो। जब तुमसे हम पूछे कि खबरी विश्वास का है, तुम बोले हाँ। अब उसकी जान लेना चाहते हो। धोखा दिया है उसने। धोखा देने की सिर्फ एक सजा है। नहीं आजाद, तुम कुछ नहीं करोगे। ये देख रहे हो कितना खून निकल रहा है? जरा सा चलते नहीं हो कि खून निकलने लगता है। पट्टी फिर से बदलनी पड़ेगी। चलो आओ, आओ बैठो, आओ। बात को समझते क्यों नहीं? कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हुई है, इंसान को परख ले। लेकिन इस घटना से एक बात साबित होगी मनमत भैया, ऐसे से खबर मिल सकती है लेकिन किसी का भरोसा नहीं जीता जा सकता। आज हम उस खबरी से मिलके रहेंगे 100%। मतलब तुमने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया? सबक सिखाने का नहीं, सजा देने का फैसला कर लिया है हमने उसे। वो आदमी कल सुबह का सूरज देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा।